गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें बाबा रहीम अकेले रहते थे। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों में गहरी शांति, यही उनकी पहचान थी। लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से गुजारी थी। बाबा रहीम कभी गांव के सबसे मेहनती बढ़ई हुआ करते थे। उनके बनाए दरवाजे और खिड़कियां पूरे इलाके में मशहूर थे। लकड़ी को छूते ही वह उसे एक नई जिंदगी दे देते थे। लेकिन समय का पहिया घूमता है। उम्र बढ़ती गई, हाथ कांपने लगे और काम धीरे धीरे छूट गया। उनका एक बेटा था, आरिफ, पढ़ाई में तेज और सपनों से भरा हुआ। बाबा ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई में लगा दी थी। वह चाहते थे कि आरिफ शहर जाकर बड़ा आदमी बने। आरिफ पढ़ने के लिए शहर चला गया और वहीं नौकरी भी मिल गई। शुरू में वह हर हफ्ते चिट्ठी लिखता था, लेकिन समय के साथ चिट्ठियां कम होती गईं। गांव के लोग अक्सर पूछते, बाबा, आरिफ कब आएगा? बाबा मुस्कुरा देते और कहते, वह अपने सपनों को पूरा कर रहा है, बस यही मेरे लिए काफी है। लेकिन सच्चाई यह थी कि बाबा को अपने बेटे की बहुत याद आती थी। हर शाम वह अपने घर के बाहर पुरानी चारपाई पर बैठ जाते और सड़क की ओर देखते रहते। उन्हें उम्मीद रहती कि शायद आज आरिफ अचानक सामने आ जाए। एक दिन गांव के स्कूल की छोटी बच्ची सना बाबा के पास आई। उसके हाथ में टूटी हुई लकड़ी की एक छोटी सी कुर्सी थी। उसने कहा, बाबा, क्या आप इसे ठीक कर देंगे? ये मेरी गुड़िया की कुर्सी है। बाबा ने कांपते हाथों से कुर्सी ली और मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं बेटी। उन्होंने पूरी मेहनत से उस छोटी सी कुर्सी को ठीक किया। सना की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने जाते जाते कहा, बाबा, अब बहुत अच्छे हो। उस दिन के बाद सना रोज बाबा के पास आने लगी। कभी वह अपनी किताब लेकर आती, कभी कोई टूटा खिलौना। बाबा उसे कहानियां सुनाते, अपने बचपन की, अपनी मेहनत की और अपने सपनों की। सना को बाबा में अपने दादा की झलक मिलती थी। एक शाम सना ने पूछा, बाबा, आपका सपना क्या था? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, मेरा सपना था कि मेरा बेटा मुझसे भी बेहतर इंसान बने, वह अपने काम से लोगों की मदद करे। सना ने मासूमियत से कहा, वह जरूर आएगा बाबा। बाबा की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। दिन बीतते गए, सर्दियां आने लगीं। बाबा की तबीयत कमजोर होने लगी। फिर भी वह हर दिन सना का इंतजार करते। एक दिन उन्होंने सना से कहा, अगर कभी मैं यहां न रहूं तो याद रखना कि मेहनत और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। सना ने उनकी बात को गंभीरता से सुना, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसी रात बाबा ने आसमान की ओर देखा। तारों की चमक में उन्हें अपने पुराने दिन याद आए, जब वह जवान थे, जब आरिफ छोटा था, जब घर में हंसी गूंजती थी। उन्होंने धीरे से कहा, या अल्लाह, बस एक बार मेरा बेटा आ जाए। और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि बाबा रहीम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। खबर सुनते ही सना भागती हुई उनके घर पहुंची। वहां उसने देखा, बाबा चारपाई पर लेटे थे। उनकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सना ने कांपते हाथों से उनका हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, बाबा, आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। बाबा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, बेटी, रोना नहीं। जिंदगी तो एक सफर है और हर मुसाफिर को एक दिन लौटना ही होता है। ठीक उसी वक्त गांव के डाकिये ने आवाज लगाई, बाबा रहीम के लिए चिट्ठी आई है। सना ने जल्दी से वो चिट्ठी ले ली और बाबा को पढ़कर सुनाने लगी। वो चिट्ठी आरिफ की थी। उसने लिखा था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो शहर की चकाचौंध छोड़कर जल्द ही गांव लौट रहा है और हमेशा के लिए अपने पिता के साथ रहना चाहता है। चिट्ठी की बातें सुनकर बाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराए। कुछ ही घंटों बाद गांव की कच्ची सड़क पर एक कार आकर रुकी। उसमें से आरिफ उतरा। लेकिन जैसे ही उसने बाबा को इस हालत में देखा, वो बुरी तरह टूट गया। वो रोते हुए बोला, अब्बा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बाबा ने अपने कांपते हुए हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मुझे तुम पर हमेशा गर्व था। बस एक बात याद रखना, इंसान की असली दौलत उसका परिवार होता है, पैसा नहीं। आरिफ ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। बाबा ने अपनी आखिरी नजर सना की ओर डाली और कहा,
बेटी, खूब पढ़ाई करना, बहुत आगे बढ़ना और हमेशा सच्चाई का साथ देना। इसके बाद उनकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। पूरे गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक गहरी सीख छिपी थी। आरिफ ने फैसला किया कि वो अब गांव में ही रहेगा और अपने पिता के सपनों को पूरा करेगा। उसने गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल बनवाया। अपने पिता के नाम पर एक छोटी सी कार्यशाला भी शुरू की, जहां वो बच्चों को बढ़ईगिरी सिखाता था। सना भी अब बड़ी हो चुकी थी। वो हर साल बाबा की बरसी पर उनके घर के बाहर एक दीपक जलाती और छोटे बच्चों को बाबा रहीम की कहानी सुनाती। बाबा रहीम अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी सीख, उनका प्यार और उनकी सादगी गांव के हर इंसान के दिल में हमेशा के लिए जिंदा थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की असली खुशी अपनों के साथ रहने में है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों के पीछे भागते हुए अपने रिश्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा ने अपनी आखिरी नजर सना की ओर डाली और कहा, बेटी, खूब पढ़ाई करना, बहुत आगे बढ़ना और हमेशा सच्चाई का साथ देना। इसके बाद उनकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। पूरे गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक गहरी सीख छिपी थी। आरिफ ने फैसला किया कि वो अब गांव में ही रहेगा और अपने पिता के सपनों को पूरा करेगा। उसने गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल बनवाया। अपने पिता के नाम पर एक छोटी सी कार्यशाला भी शुरू की, जहां वो बच्चों को बढ़ईगिरी सिखाता था। सना भी अब बड़ी हो चुकी थी। वो हर साल बाबा की बरसी पर उनके घर के बाहर एक दीपक जलाती और छोटे बच्चों को बाबा रहीम की कहानी सुनाती। बाबा रहीम अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी सीख, उनका प्यार और उनकी सादगी गांव के हर इंसान के दिल में हमेशा के लिए जिंदा थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की असली खुशी अपनों के साथ रहने में है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों के पीछे भागते हुए अपने रिश्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।